राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एकादशी माता कौन है? हर महीने में आने वाली एकादशी को हम व्रत, पूजा और भक्ति के रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एकादशी केवल तिथि नहीं बल्कि एक देवी स्वरूप है जो स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। आज की इस कथा में जानिए कैसे एकादशी माता का जन्म हुआ और क्यों कहा गया कि जो इस दिन उपवास करता है उसको पापों से मुक्ति होकर मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी माता की दिव्य उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। एक समय पहले की बात है। सतयुग में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ करता था, मुर नाम का दानव। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को बहुत कष्ट दिया। यह देखकर देवता विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु ने असुर मुर का वध करने का निश्चय किया। वे गढ़ नगर नामक एक स्थान पर पहुंचे और वहां उस राक्षस से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध कई हजार वर्षों तक चला। आखिरकार भगवान विष्णु को कुछ क्षणों के लिए विश्राम की आवश्यकता हुई और वे हिमालय की एक गुफा में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। यह देखकर दानव मुर भी वहां पहुंच गया और उसने भगवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुर दानव का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, उन्होंने उस कन्या को देखा और प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है, इसलिए तुम सदा मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा नाम एकादशी होगा क्योंकि तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हो। एकादशी व्रत का महत्व जानते हैं दोस्तों। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मनुष्य इस दिन उपवास करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, वह मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार एकादशी माता की उत्पत्ति हुई और तब से लेकर आज तक हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर लोग व्रत, उपवास और हरि नाम का स्मरण करते हैं। कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इस दिन भोग विलास, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। सिर्फ भगवान विष्णु का ध्यान, भजन और कथा श्रवण करनी चाहिए, जो कि अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी माता की पूजा की विधि जानते हैं। प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें, दिन भर उपवास करें और केवल फल या जल ग्रहण करें। शाम को दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। जो भी श्रद्धा पूर्वक एकादशी माता का व्रत करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता, दुख या भय नहीं आता। माँ एकादशी और भगवान विष्णु की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। भगवान विष्णु सभी मनुष्यों की सभी दुखों को दूर कर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री हरि। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।